सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा महावीर प्रसाद मेहता नाम है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं झारखंड के हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड के घंघरी ग्राम से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? 27 अप्रैल 2014 को हम जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले अपने पूर्वजों और समाज के अनुसार भक्ति करते आ रहे थे। जैसे देवी देवता है, भूतों की पूजा है, मुर्गा है, खस्सी है, ये सब बलि पड़ता था, उसमें हम लोग भाग लेते थे। और हम एक दुकानदार होने के नाते दीपावली के पूजा में हम लोग उपवास रहते थे। उपवास रहे दिन भर और शाम को पंडित जी आते थे और मूर्ति का स्थापना करते थे। पंडित जी को दक्षिणा देते थे और घर में ही लड्डू का प्रसाद बनाते थे और वितरण करते थे। और वही मूर्ति और अन्य देवता जैसे गणेश, लक्ष्मी, उसके बगल में राम, कृष्ण, ये सब का मूर्ति नहीं फोटो रखते थे। और वहीं सालों भर अगरबत्ती जलाते थे। हनुमान जी का भी चालीसा करते थे। बगल में दुर्गा पूजा का स्थान है, दुर्गा मंदिर, वहाँ दशमी के दिन ये हम लोग हवन यज्ञ करते हैं। वह हवन यज्ञ में भाग लेते थे। सामने शिव मंदिर है, शिव मंदिर में जाते थे शिवरात्रि पूजा करने के लिए। दिन भर उपवास रहते थे। शाम को फूल, बेलपत्तर, फल, दूध ये सब चढ़ाते थे। और फिर इसी तरह से पूजा चल रहा था। और फिर वैष्णो देवी गए, पूरब में काली घाट गए और दक्षिण में बालाजी, तिरुपति, बहुत से मंदिरों में हमने पूजा की। पश्चिम में स्वर्ण मंदिर गए। सब ये सब पूजा हम लोग करते करते मैंने ये उम्र बीत गया। 60 साल का उम्र लगभग बेसी हो गया है। यही सब करते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक मिलने से आया। हमारे बगल के एक लड़का ज्ञान गंगा लेते आ रहा था। हमने देखा तो कि हमको इसको लाओ, हम पढ़ के दे देंगे। वो हमको दे दिया और उनको पढ़ने लगे तो लगा कि ये टीवी पर भी आ रहा है चैनल इनका, तो टीवी पर भी देखने लगे। तो लगा कि सत्य ज्ञान बता रहे हैं। और पहले हम अन्य संतों का सुनते थे, देवकी नंदन का सुनते थे और सबका सुनते थे। तो उससे इनका जब ज्ञान जब सुनने लगे, शास्त्र के अनुसार बताने लगे, तो हमारे यहाँ गीता थी तो गीता से मिलान करने लगे। ठीक है कि सत्य बात ये तो बता रहे हैं। फिर इंटरव्यू इनका भी सुने, इनका भगत का, और किताबें भी मिलाया तो देखें सत्य है। तो हमने सोचा कि दिल्ली तरफ इनका आश्रम है, जाना चाहिए। तो दिल्ली तरफ तो हमको देखा हुआ नहीं था, लेकिन रिलेशन दिल्ली में रहते थे। तो उनको फ़ोन किए तो बोले आ जाओ, भेज देंगे, हरियाणा नज़दीक के हैं। तो हमने दिल्ली चल गया। और दिल्ली चल गया तो वो अपना गाड़ी से, कंपनी के गाड़ी से बरवाला भेज दिए। और भेज दिए तो वहाँ देखे अंदर में जा कर के बहुत चहल पहल थी और सब नामदान ले रहे थे। बहुत से भगत बैठ करके नामदान भर रहे थे, नामदान लेते। हमने लिस्ट देखा, वहाँ आपका प्लेट लिखा हुआ क्या क्या हमको ये मांस नहीं खाना है और ये सब भक्ति मालिक का करना है। ये सब हम देखे तो हम सोचे ये सत्य ज्ञान है, इसमें नाम लेना। तो तुरंत नाम ले लिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे। तत्दर्शी संत मिल गए हैं तो लाभ का तो अपार हमको मैंने मिल गया। पहले का जो कठिनाई था सब दूर हो गया और अब जो है सो आनंद का जीवन मिला और सत्य भक्ति मिला। जो हमारा मार्ग, मनुष्य का मार्ग जो रहना चाहिए वो मिल गया। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, उस समय बच्चों के साथ हम लोग बोला बोली करते थे कि परमात्मा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे तो क्या मांगोगे। तो बोलते थे कि नहीं मोक्ष मांगे। मोक्ष मतलब जानते नहीं थे कुछ, न भगवान के बारे में जानते थे, लेकिन ऐसा बोलते थे। लेकिन मालिक का ऐसा दया हुआ कि परमात्मा हमको मिल गए। और परमात्मा मिलने के बाद दुकान में जो बरकत हुआ वो और अवर्णनीय है। जैसे हमारी पत्नी का किडनी में पथरी हो जाता था। 1998 में उनका किडनी का ऑपरेशन करवाए, काफ़ी पैसा लगा। फिर दवा खिलाते खिलाते रहते थे, फिर हो जाता था। फिर 2010 में किडनी फिर हो गया पथरी। तो 2010 में तोड़वाए तो
किडनी पर असर पड़ गया। किडनी पर जब असर पड़ गया तो किडनी वाला डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बोला कि नहीं, किडनी डैमेज हो रहा है, जाओ भिलोर जाओ। तो भिलोर हम लोग चल गए और भिलोर से चेक करवाए तो बोला किडनी दोनों फेल हो चुका है, इनको किडनी ट्रांसफ़र करवाने के लिए 8 लाख रुपया लगा। मेरे पास तो पैसा था नहीं। अब सोचे कि हाँ क्या करें, तो लास्ट में देवी देवताओं के पास गए, वही वैष्णो देवी यहाँ वहाँ सब, तो कुछ नहीं मिलने को अंत में वो लास्ट कर गई, डेथ कर गई। समझे, छोटे छोटे 4 को बच्चे थे हमारे, लड़की एक लड़का था। लड़का पढ़ रहा था और लड़की सब पढ़ रही थी, लेकिन सहारा हमारा एक दुकान था जिसमें हमारा पूंजी तो बीमारी में ही चल गया था। अब हमको रोने के अलावा और कुछ नहीं था कि कैसे बचे अब। तो लास्ट में ज्ञान गंगा पुस्तक मिला, तो उससे हमको मिला कि सत्य भक्ति इसी में है और इसी में हो सकता है उद्धार और इसमें बरकत हो सकता है। इंटरव्यू सुनते थे संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का, तो हमने इसमें आने का कोशिश की और नाम दीक्षा लिए। लाभ तो मेरा जैसे लड़का चेन्नई में पढ़ता था, आया तो कहें कि तुम भी नाम ले लो, भक्ति करते हैं, देखो दुकान में बरकत हुआ और गीता देखो। बोल नहीं नहीं, हम जो करना करने दिए, हम आप कीजिए। तो चलता रहा। लड़का जो है सो अपना साथी के यहाँ कुछ खा पी लेता था, मैंने मीट वगैरह पार्टी होता था वहाँ पहुँच जाता था तो वही खाना बनाता था, इसलिए कि हमारी पत्नी डेथ कर चुकी थी। तो हम परमात्मा का जब एक कर रहे थे, दंडवत दे रहे थे जब संध्या आरती का, तो आत्मा से फूट कर रहे हैं कि मालिक हमको ये इज्जत बचेगा नहीं, बच्चा जाए मीट खाएगा और वही खाना बनाएगा और हम भक्ति करेंगे, कैसे क्या होगा। तो फिर मालिक ऐसा दया किए कि हमारा अंदाज 1-2 महीना के बाद अपने बोलने लगा, जो नकार करता था वो अपने बोलने लगा कि जो हम नाम ले लेंगे। कहली जाओ जल्दी ले लो। फिर उनका शादी बिना तिलक दहेज का किए। मेरी बेटी का, उस बेटा का जब किए तो लोग समाज में कहने लगा बेटा का तो कर लिया बिना तिलक, बेटी को करेगा तब ने पता चलेगा। तो बेटी को भी इंसान शादी की बिना तिलक दहेज का। अब ऐसा भगत मिले जो कि कभी रेटो नहीं करता है, अच्छा से चला रहा। और जो पहले हम शादी किए थे जगत में, उसको 2001 में किए थे और 2007 में उसको बसा पाया था और उसको बहुत क्रश किया। उसके बाद उसको केस लड़ना पड़ा, उसके बाद अभी वो बसा हुआ। अभी संत रामपाल जी महाराज को जब हम हृदय से पुकार के तो सभी बाल बच्चा हमारा नाम ले लिया और सतभक्ति कर रहा है। हम लोग अभी आनंद से जी दुकान में बरकत हो गया। संत रामपाल जी महाराज हमारे दुकान में एक बार आए और बोले कि 1000 रेचकी ले लो। हमारा दुकानदार था एक छोटा लड़का हमारा रिलेशन का, उसने बोला नहीं रेचकी है मेरे पास तो क्या करेंगे। बोला नहीं ले लो बाबू, ले लो बाबू। तो 1000 वो रेचकी दे दिए पोलोथीन में और रख लिया। वो 1000 लेके चल गए। हमारा वही बच्चा जब गिना तो देखता है 10,000 रुपया। फिर हमको आके कहा कि 10,000 रुपया इसमें मिला। तो हम कहें कि तू हल्ला कर दो, कौन दे दिया है। तो देहात में कौन देने वाला था। 1 रुपया अगर गलती होता है तुरंत लौट के आ जाता है कि हमारा गलती ले लिया। आज 10,000 रुपया हमारे पास वो दे के चल गए हैं। वो भी कारण था, हमारा मन में थोड़ा काल का दोष आ गया था कि इसलिए कि जीटी रोड चौड़ीकरण हो रहा था तो टूटा था मकान, तो हमारा मकान का पैसा कुछ कम मिला था, अगल बगल को ज़्यादा मिला था। तो मेरा मन में दोष आ गया। तो मालिक जो है सो उसका पूर्ति करने के लिए अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए और ये पैसा दे के गए। और इस तरह से अनेकों लाभ हमको होते गया है और अभी आनंद से जी रहे हैं। एक बार सर जी हमारे घर में पहले भक्ति नहीं करने के पहले साइकिल भी नहीं था। तो हम लड़का से कहे कि एक मोटरसाइकिल ले लो बाबू, स्कूटी ले लो। तो उसने बोला पैसा हाँ ना पापा, का कर्म है, कैसे लेगा। तो हम कहे ले लो। तो लेने गए तो किसी तरह 2-3 दिन का बिक्री का ले लिए। हम ले लिए। उसके बाद घर आए तो जो दुकानदार था वो बोला 60,000 रुपया आज आ गया है दुकान में। हम कहे 60,000, 5-7 हज़ार 10,000 बिक्री हो तो 60,000 कहाँ से आ गया। और उसी दिन मोटरसाइकिल लेकर आए थे और देखे 60,000 को वहाँ मोटरसाइकिल लिया और 60,000 दुकान में आ गया था। ये सब बहुत तरह से लाभ हुआ। और अब हमको आध्यात्मिक ज्ञान ये हुआ कि हम परमात्मा के शरण में संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़े, तो हमको ये पता चला कि अब मनुष्य के क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या हमको कहाँ गलतान जीवन जी रहे थे
पशु बन करके भूत पूजा कर कर अब परमात्मा को हम प्राप्ति किए, और ये पूरा दृढ़ हो गया है कि अब सतलोक परमात्मा ले ही जाएंगे, बस मर्यादा में हम लोग का रहना है। अब पूरा संसार आ रहे हैं और आवेंगे। परमात्मा जो है संत रामपाल जी महाराज को गलत नहीं, वो जो है सो सही दृष्टि से अपना शास्त्र के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं, और सब भगत आ रहे हैं और पूरा दुनिया भी आवेगा। जो भी जिसका कष्ट है उनको आना चाहिए बिना निसंकोच से। तत्वर्षी संत एक ही संत रामपाल जी महाराज है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में लिखा हुआ है, सफा लिखा हुआ है उस पर कि तत्वर्षी संत ही के पास जाओ। अर्जुन को कह रहे हैं कि तत्वर्षी संत के शरण में जाने के बाद ही गति होगा। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को पूर्ण परमात्मा ही संदेश दे रहे हैं। रोज टीवी पर उनका आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज खोल खोल के किताब से बता रहे हैं कि तत्वर्षी संत के शरण में जाने से ही मुक्ति होगा, और मनुष्य शरीर मिला है मुक्ति पाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज बताएं तो गीता जी भी देखें कि उसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण संत अगर मिल जाए मनुष्य को तो मुक्ति संभव है। और ये कलयुग में ये संत रामपाल जी महाराज ये एक संत हैं जो सही भक्ति बता रहे हैं, सत्य भक्ति बता रहे हैं। झारखंड के जो लोग हैं वो यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न चैनलों पर अभी आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी उनका आ रहा है। उसमें नीचे पट्टी में लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।